चुनाव के बाद बंगाल में तनाव, हिंसक हुई सियासी लड़ाई। बमबाजी और गोलीबारी, निशाने पर बीजेपी के मुस्लिम सपोर्टर। बंगाल विजय पर हंगामा जारी, महुआ की फ्लाइट में नारेबाजी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चोर चोर चोर, टीएमसी चोर, পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর। চোর চোর, তৃণমূলের সব চোর। জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম। পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর। बंगाल के श्रीरामपुर में लाठीचार्ज करती पुलिस बवाल को शांत करने की कोशिश कर रही है। आरोप है कि टीएमसी के जिस पार्षद और उसके समर्थकों की पिटाई की जा रही है, उन लोगों ने पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम पर हमला बोला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रीरामपुर के टिन बाजार इलाके में एक आंगनवाड़ी सेंटर पर ताला लगा था। पुलिस ताला खोलने गई थी। श्रीरामपुर थाने के अधिकारियों के साथ सेंट्रल आर्मी के जवान भी थे। इस दौरान वार्ड नंबर 10 के तृणमूल पार्षद राजेश शाह और कुकुआ ने पुलिस को ताला खोलने से रोका। पुलिस से बहस के दौरान पार्षद ने अचानक एएसआई नटराज की नाक पर मुक्का मार दिया, जिससे एएसआई की नाक फट गई और खून बहने लगा। मुक्का मारने की घटना के बाद गुस्साई श्रीरामपुर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आरोपी पार्षद राजेश शाह और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। हुगली में पुलिस वर्सेस टीएमसी की जंग हुई तो कोलकाता के पास हावड़ा में बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। हावड़ा के शिवपुर इलाके में बीजेपी माइनॉरिटी सेल के नेता मनोज खान और सिकंदर के घर पर बम फेंके गए और ईंट पत्थर के हमले के साथ फायरिंग भी की गई। मनोज खान के सहयोगियों की दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई। দোকান বন্ধ করছি আর ওই দিক থেকে ইট পাতা চলতে শুরু হলো, এই দিক থেকে চালালো। এবার আমি বন্ধ করতে ওই দিক থেকে বোম পড়লো, বোম পড়লো, এই লাগলো, এই বোম পড়লো লাগলো, ওই দিক থেকে बम চালালো, ওই আমার দোকানের পাশেই পড়লো। बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये हमला तृणमूल कांग्रेस की पूर्व पार्षद के पति बरे ने किया। हमलावर टीएमसी कार्यकर्ता ने बीजेपी का सपोर्ट करने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। हमले के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस और आरएएफ की तैनाती की गई। कुछ लोग हमारे घर के पास आए थे, जुजूम बना के समीम अहमद बड़े के लोग आके बोल रहे, खोज रहे, गाली गुप्ता दे कर गए। हम लोग नहीं मिले तो बोला सारा लोग मुस्लिमों के लोग बीजेपी करता है, कहाँ है मनोज खान, कहाँ है सिकंदर खान, बोलकर चला गया। अभी हमारे लड़के लोग के ऊपर अचानक बमबाजी शुरू कर दिया, 7-8 बम चलाया है, ऊपर से गोली भी चलाया है। ये एक ऐसा क्रिमिनल है कि एनआईए खट के आया है, फिर भी अरूप राय मंत्री के छत्र छाया में ये पलता है, किसी से डरता नहीं है। ये जिसको चाहता है उसको मारता है, जिसके घर चाहता है लूटता है, कहीं भी किसी से नहीं डरता है। ये ऐसा शख्स है कि जालिम इसके आगे अभी हार मान जाए। लेकिन पुलिस शिवपुर थाना इसको बढ़ावा देकर रखा है। शिवपुर थाना आज तक इसका कोई एक्शन नहीं लिया। जब भी एफआईआर हुआ, एक मास्टर का लड़का को मारा, फिर भी एफआईआर हुआ, नहीं उठाया इसको। हम पूछते क्यों नहीं उठता है, ये इसको उठा के इसके सस्ती से सस्ती सजा दे। वो लोग बोल रहा था कि तुम लोग को बीजेपी करने नहीं होगा, तो भाई बीजेपी करने नहीं होगा। बीजेपी तो पार्टी है, हम लोग का मन है, ये तो आज़ाद हिंदुस्तान है। अब अपना आदमी मन से पार्टी भी नहीं कर सकता है। ये तो कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी नहीं कर सकते? ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग बीजेपी एकदम कर ही नहीं सकते? भाई बीजेपी बोल रहा है लोग कि हिंदू का पार्टी है, हम लोग काफिर होगा। अरे भाई ये सब क्या बोलने का जरूरत है? हम लोग का मन, ये आज़ाद हिंदुस्तान है, हम लोग जो भी पार्टी करे उससे क्या लेना देना है। वो लोग आकर के बूथ पे मेरा भाई को भी चमकाया, मेरा भाई बैठा था कि 4 मई का बाद तुम्हारा हिसाब होगा। और वहाँ पर जब मार रहा था बम तो वो लोग बोला है कि तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, तुम लोग हम पिक्चर दिखाएंगे। तो वो लोग क्या पिक्चर दिखाएगा भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हारने का बाद वो लोग जब ऐसे किया तो जीत जाता तो वो लोग क्या करता। हावड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले हुए तो नॉर्थ 24 परगना के पानीहाटी इलाके में भी बीजेपी के समर्थकों पर बम फेंके गए। इस हमले में 5 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। बमबारी की घटना पानीहाटी में सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट के पास हुई। बीजेपी के कार्यकर्ता दत्ता रोड इलाके में स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने देसी बम से हमला कर दिया और भाग निकले।
नॉर्थ 24 परगना में दूसरा बड़ा हमला बशीरहाट में हुआ, जहां पार्टी का झंडा लगा रहे बीजेपी समर्थकों पर फायरिंग की गई। राहत की बात ये रही कि फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि करीब 20 लोगों के एक ग्रुप ने अटैक किया था। इनमें से 3 लोगों ने फायरिंग की, लेकिन पास में ही सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती थी। फायरिंग की आवाज सुनकर कुछ जवान वहां पहुंच गए, इसीलिए हमला करने वाले भाग गए। बीजेपी समर्थकों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक पीयूष कनोडिया ने टीएमसी को हद में रहने की नसीहत दी है। চলে যাওয়ার পরে সন্ত্রাস শেষ করতে যাচ্ছে না তো, ছুরি আমরা পরে রাখিনি, শুধু দল আমাদের বেঁধে রেখেছে। একদম ঠিক, একদম লাল করার জন্য মজবুর করেন না, একদম ঠিক কথা। খুঁজে কাউকে পাওয়া যাবে না, কথা দিয়ে দিলাম। एक तरफ बंगाल में बवाल जारी है तो बंगाल के नतीजे का असर अब फ्लाइट के सफर में भी देखा जा रहा है। फ्लाइट के भीतर जय श्री राम की नारेबाजी का ये वीडियो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने जारी किया है। महुआ के मुताबिक वीडियो उनके दिल्ली जाने के दौरान का है, जिसे वायरल किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने इसको लेकर एयरलाइन में शिकायत कर एक्शन की मांग की है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। शूटर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। किसी भी हमलावर की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। हालांकि तमाम जांच एजेंसियां चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही हैं। सीआईडी से लेकर बीएसएफ तक अलर्ट मोड पर हैं और वहीं इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आशंका यह है कि हत्या में ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी जांच टीमें कर रही हैं। इस पूरे मामले में सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि हत्याकांड में प्रोफेशनल शूटर हायर किए गए। और देखिए, इसमें टीएमसी का हाथ है, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। टीएमसी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुकी है पहले ही, और ऐसे में एजेंसियां हर एंगल से जांच में जुटी हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर को 36 घंटे का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियों के हाथ खाली है। मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। 1 या 2 नहीं बल्कि 3 टीमें लगी हुई हैं और एक पहलू की जांच हो रही है। हत्या की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी की टीम को सीआईडी के डीआईजी लीड कर रहे हैं। एसआईटी में अलग अलग जिलों के पुलिस ऑफिसर्स को शामिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि कई संदिग्ध हिरासत में हैं। 3 संदिग्धों को पकड़ा भी गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि मुख्य शूटर्स अभी नहीं पकड़े गए हैं। भी आप देखेंगे तो तमाम जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसआईटी की टीम है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें संदिग्ध हमलावर बाइक पर नजर आ रहे हैं। साथ ही जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी नजर आ रही है और वीडियो भी निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से जब फायरिंग हुई, क्या उस वक्त स्पॉट की स्थिति थी गाड़ी के अंदर, किस तरीके से कौन घायल कहां पर पड़ा हुआ था, ये सब कुछ उन वीडियो में निकलकर सामने आया है। फिलहाल एसआईटी की टीम इस पूरे इलाके के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनके डीवीआर को खंगाल रही है, फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि जो हमलावर हैं उनके चेहरे क्लियर हो सकें। क्योंकि अब तक बाइक जो है वो उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है सीसीटीवी फुटेज में, लेकिन हमलावर के चेहरे अभी तक साफ नहीं है। पुलिस ने कुछ लोगों को, कुछ संदिग्धों को, जिन्होंने पूरी रेकी की, उन लोगों को हिरासत में लिया हुआ है। प्रशासन मामले को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हत्याकांड की जांच बंगाल पुलिस ने शुरू की थी। उसके बाद सीआईडी और एसटीएफ की टीम ने मर्डर स्पॉट पर सबूत जुटाए और फिर बीएसएफ की एक टुकड़ी ने भी क्राइम स्पॉट का दौरा किया। यानी कुल मिलाकर आरोपियों तक पहुंचने के लिए सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पुलिस को शक है कि इस हत्या के लिए प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल किया गया और इसकी सबसे बड़ी वजह है मर्डर में इस्तेमाल होने वाली पिस्टल। पुलिस को जो घटनास्थल से गोलियों के खोखे मिले हैं, उनकी जांच से पता चला है कि चंद्रनाथ की हत्या ग्लॉक 47X पिस्टल से की गई है। ग्लॉक 47 ऐसी पिस्टल है जो ऑस्ट्रिया मेड है। इंडिया के आर्म्स मार्केट में आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ इंडिया के टॉप क्रिमिनल्स
बड़े गैंगस्टर्स और उनके शूटर्स के पास ही मिलती है और ऑस्ट्रिया मेड इस पिस्टल की सप्लाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूट से होती है। ग्लॉक 47X एक आधुनिक 9mm कैलिबर वाली स्ट्राइकर फायर पिस्टल है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अमेरिकी बॉर्डर में तैनात सुरक्षा कर्मी करते हैं। इस पिस्टल का फायरिंग रेंज 50 मीटर है और सटीक रेंज 25 मीटर, यानी अगर 25 मीटर दूर से दुश्मन को टारगेट किया गया तो बचने की कोई संभावना नहीं है और ये एक बार में बस्ट फायर कर सकती है। शुभेंदु अधिकारी ने भी यही आशंका जताई है। उनका कहना है कि चंद्रनाथ का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है और इसमें प्रोफेशनल शूटर का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस ने बॉर्डर के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है क्योंकि शक है कि हत्यारे बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश भाग सकते हैं, इसीलिए बीएसएफ को भी अलर्ट किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी भी नॉर्थ 24 परगना के उस स्पॉट पर पहुंचे जहां चंद्रनाथ रथ का मर्डर हुआ था। सारी एजेंसियां जांच में लगी हैं, लेकिन परिवार में कोहराम है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और वो न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोप लगा रहा है कि ये सब टीएमसी ने करवाया है। শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ। আমিও একজন মা, আমি চাইবো না তাদের ফাঁসি হোক, কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চাইছি। শাসক দলের যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। लगातार सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चंद्रनाथ की गाड़ी से जो फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे किए गए हैं उनके आधार पर जांच हो रही है। हालांकि पुलिस को मौके से जो गाड़ी मिली है उसकी नंबर प्लेट फर्जी निकली। चेसिस नंबर और इंजन नंबर को भी टैंपर किया गया। ऐसे में पुलिस के लिए हत्यारों तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हालांकि जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।